प्रेसिडेंट की मैडम देश वापस आ गई हैं। वही लालची औरत, उसे मैडम कहना ठीक रहेगा। मिडिल ईस्ट वाली कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, तो क्या तुम वहां जाना चाहोगे? माफ करना सीईओ, जियांग झाओदी देश वापस आई है। आगे से मुझे उसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जी सीईओ। मुझे पता था जियांग झाओदी का नाम सुनते ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। कितनी मनहूस है। सॉरी झाउदी, तुम्हारे आते ही मैंने तुम्हें बेवफा प्रेमी को पकड़ने के लिए लगा दिया। मुझे जीजी कहो। क्या तुम्हें यकीन है कि वे इसी कमरे में गए हैं? 666 ही है ना? हाँ बिल्कुल यकीन है। ठीक है, थोड़ी देर में तुम दरवाजा रोक लेना। लुओ जुन, वह घटिया इंसान, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अब देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। उसकी सारी अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। चलो। छह 666। तुम्हें पक्का यकीन है कि यही है? मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, दरवाजा बंद रखना। ओ बेशर्म लोमड़ी की तरह चालाक औरत, दफा हो जाओ यहाँ से। ये आदमी कहाँ से आ गया? तुम कौन हो? यह चेहरा, यह जिस्म, कोई ताज्जुब नहीं कि लुओ जुन उस बदमाश की पसंद बदल गई। जबरदस्ती कमरे में घुस आई, मेरी फोटो ले रही हो। यह खुद को किसी के गले बांधने का जो तरीका है काफी अलग है। कौन खुद को गले बांध रहा है? तुम इतने हैंडसम हो, फिर किसी और का बॉयफ्रेंड क्यों छीन रहे हो? मेरा फोन वापस दो। फोन चाहिए तो खुद आकर ले लो। तुम क्या कर रहे हो? मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मुझे लड़कियां पसंद हैं। मुझे मत छुओ, मैं शादीशुदा हूँ। छोड़ो मुझे। क्या तुम शादीशुदा हो? जो कोई भी मर्द तुम्हारे साथ होगा वह कितना बदकिस्मत होगा। मेरे लिए तलाक के कागजात तैयार करो, मुझे जियांग झाओदी से तलाक चाहिए। दीदी माफ करना, अभी जो हुआ उसके लिए मुझसे कमरे का नंबर गलत हो गया था। शुक्र है कि तुमने गलती की, वरना अगर लुओ जुन ने सच में किसी को घर में बसा लिया होता तो मेरा भरोसा ही टूट जाता। और हाँ, पुराना जमाना अब खत्म हो चुका है। मैंने बहुत पहले ही अपना वह पुराना दकियानुसी नाम बदल लिया था। अब से मुझे जियांग जीजे कहना। बदतमीज लड़की। उस समय शादी का सर्टिफिकेट मिलने के तुरंत बाद तू विदेश भाग गई थी। अब फौरन जाकर ची फैमिली से माफी मांग। मैं नहीं जाऊंगी। तेरे भाई की शादी है, उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। इतने सालों से मैं तेरा बोझ उठा रहा हूँ, अब वक्त आ गया है कि तू मेरा कर्ज चुकाए। पिताजी, मैं किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती जिसे मैं जानती तक नहीं। मैं कोई सौदा नहीं हूँ जिसे आप दहेज के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन यह तो ओल्ड मैडम ची की तय की हुई बचपन की सगाई है। तुझे नखरे दिखाने का कोई हक नहीं है। मेरे साथ चल। जियांग झाओदी, कुछ तो बोल। क्या तू गूंगी हो गई है? मैं अब गूंगी नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंदर सब खत्म हो चुका है। आज के बाद इस दुनिया में जियांग झाओदी नाम का कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। जीजी
कोई बात नहीं, मैंने बहुत पहले ही प्यार न करने वाले परिवार के लिए दुखी होना छोड़ दिया था। आज दोपहर मेरा इंटरव्यू है तो मैं अब चलती हूँ, बाय। जीजी, इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो तुम्हें बहुत सारा प्यार करेगा, और वह सब कुछ जो तुम्हें कभी नहीं मिला वो तुम्हें 100 गुना ज्यादा करके लौटाएगा। मेरी पोते की बहू, उसके व्यवहार और खूबसूरती का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? आज आपकी किस्मत वाकई अच्छी है। मेरे पास एक जादुई दवा है, बस आप इसे पी लीजिए और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका गठिया का दर्द फिर कभी नहीं होगा। बस $1,80,000 की एक बोतल है। क्या यह इतनी अच्छी है? हाँ बिल्कुल। जरा मुझे दिखाओ। पिछली बार तुम्हें ठीक से सबक नहीं मिला था क्या? जियांग झाओदी, तुम फिर आ गई। तुम रुको जरा, मैं देखता हूँ तुम्हें। ठीक है गु नाई नाई, मैं यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जाओ, फोन करो और 2 लोगों को यहाँ बुलाओ, फिर हम 3 बनाम 3 मुकाबला करेंगे। दादी, वह बदमाश एक अपराधी है जो खासकर बुजुर्गों को ही ठगता है। आगे से अगर आपको कोई परेशानी हो तो कृपया करके अस्पताल ही जाया करें। बस यह श्याओ मू ही काम का नहीं है। उसने अभी तक उसे वापस घर नहीं लाया है। श्याओ मू, तुम्हारी पत्नी वापस आ गई है। तुम्हें अब थोड़ी अक्ल से काम लेना चाहिए और खुद जाकर उसे वापस लेकर आना चाहिए। मैं नहीं जाने वाला। मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। आज जो लड़की मिली थी वह अच्छी थी, लेकिन अफसोस। तलाक? अपनी पत्नी को तो देखो। इतनी खूबसूरत पत्नी को छोड़ते हुए क्या तुम्हें दुहक नहीं होगा? दादी, मैं इसे नहीं देखने वाला। मुझे बुरे सपने आएंगे। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बस आप मुझे उससे तलाक लेने दीजिए। फिर से वही बात। सालों पहले जब आपने मुझसे जबरदस्ती शादी करवाई थी, तब भी आपने यही पैंतरा अपनाया था। मेरे दिल में दर्द हो रहा है। मेरी बेचारी बहू, ये बदतमीज लड़का। रजिस्ट्रेशन के वक्त भी नहीं गया। फोटो भी एडिट करके बनाई गई हैं। ठीक है, हम तलाक नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। अब ठीक है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये लो $1 करोड़। शादी की अंगूठियां खरीद लेना। ये झाउदी के लिए तोहफा होगा। रात को उसे खाने पर घर लेकर आना। दादी, मैंने पैसे रख लिए हैं। नमस्ते, आपको क्या चाहिए? अंगूठियां देखनी है। क्या आप कुछ बता सकती हैं? तो फिर ये वाली देखिए। ठीक है। सर, आपकी पसंद लाजवाब है। ये वाला डिजाइन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। ये तो असल में पूरी दुनिया में अनोखी है। इसकी कीमत $30 लाख है। $30 लाख? वह इसके लायक नहीं है। दुकान में जो सबसे सस्ती है वो दिखाओ। माफ करना प्रेसिडेंट की, दादी ने कहा था कि सबसे महंगी वाली ही खरीदनी है। आओ, इसे पहनकर देखो। मेरा इंटरव्यू सफल रहा। खुद को क्या इनाम दूं? क्या मैं आप लोगों को थोड़ी सस्ती वाली अंगूठियां दिखाऊं? ठीक है, ये वाली। ये काफी अच्छी नहीं लग रही। ये जोड़ा देखिए। ठीक है। पहनो, कोशिश करो।
इसे सच में मर्द पसंद है। ये दोनों एक साथ काफी अच्छे लग रहे हैं। बस यही चाहिए। ठीक है। तुम मेरा पीछा कर रही हो? दिमाग खराब है क्या? कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? क्या ये मॉल तुम्हारे खानदान का है? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? पीछा कर रही हो या नहीं ये तुम्हें अच्छी तरह पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार मेरे साथ डिनर करने का मौका दे सकता हूँ। ये घटिया आदमी अपने साथी के सामने ही मुझे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या इसे लड़के और लड़कियां दोनों चाहिए? यह घटिया आदमी अपने पार्टनर के सामने ही मुझे लुभाने की कोशिश कर रहा है। क्या यह सबको अपने जाल में फंसाना चाहता है? साथ खाना खाने का मौका, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और सुनिए, कृपया अपनी हद में रहें। प्रेसिडेंट की, मैंने अंगूठी खरीदी है। अंगूठी खरीदी है। शादी मुबारक हो। जरा इस पर नजर रखिएगा। इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे क्या खरीदना चाहिए? प्रेसिडेंट शी, यह कौन है? यह क्या कह रही है? मैं नहीं जानता, इसके बारे में पता लगाओ। जी सर। यह औरत शादी वाले दिन ही विदेश भाग गई थी और अपने साथ ची फैमिली के $3 करोड़ भी ले गई। इस बार जो वापस आई है, शायद इसके पास पैसे खत्म हो गए हैं। नमस्ते, आपका डायल किया हुआ नंबर। सीईओ, कल वाली उस औरत का पता चल गया है। वह हमारी कंपनी में ही है। कल ही उसने इंटरव्यू दिया था और वह डिजाइन विभाग की कर्मचारी है। उसने इंटरव्यू कब दिया? कल दोपहर को। यह औरत होटल में मुझसे मिलने के बाद कह रही थी कि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। सीईओ मुस्कुरा क्यों रहे हैं? यह तो बहुत डरावना है। मैंने सुना है डिजाइन विभाग में लोगों की जरूरत नहीं है, तो HR विभाग को कहो कि उसे CEO के ऑफिस में ट्रांसफर कर दें। ऐसी बात नहीं है। डिजाइन विभाग एक नया विस्तारित विभाग है और वहां अब भी 40 से ज्यादा पद खाली हैं। जहां लोगों की कमी नहीं है वह राष्ट्रपति कार्यालय है, बल्कि अब वहां 2 अतिरिक्त फालतू लोग भी हैं जिन्हें बाहर निकालने की जरूरत है। अगर जगह खाली नहीं हो पा रही है तो मैं तुम्हें ही नौकरी से निकाल दूंगा ताकि उसके लिए जगह बन सके। कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। मैं अभी यह काम कर देता हूं। महिलाओं से दूर रहने वाले हमारे प्रेसिडेंट की क्या अब सुधर रहे हैं? चेंसी, तुम हेलो दादी। तुम कल रात झाउदी को साथ क्यों नहीं लाए? तुम फिर से मुझे टाल रहे हो, है ना? दादी, शादी के दिन ही वह विदेश भाग गई थी और अब वह वापस आ गई है और चाहती है कि मैं उसे ढूंढने जाऊं। वह साफ तौर पर चाहती है कि हमारा की फैमिली उसके आगे पीछे घूमता रहे। दादी, आप उसे जितना ज्यादा सिर छाएंगी वह उतनी ही ज्यादा मनमानी करेगी। जो भी हो, मैं उसके झांसे में नहीं आने वाला। उसे इस घर में वापस आना हो या नहीं, अगर नहीं आना तो कभी मत आए। अगर मैं उसे लान प्यार करती हूँ तो इसमें क्या गलत है? हमारा की फैमिली इतना समृद्ध और बड़ा परिवार है। क्या हम अपनी बहू के नखरे भी नहीं उठा सकते? उसका विदेश जाना भी मेरी मंजूरी से ही हुआ था। वह अपनी पाई पूरी करने गई थी। वैसे भी अगले हफ्ते मेरे जन्मदिन की दावत पर अगर वह मुझे नहीं दिखी तो तुम समझो कि तुम्हारी दादी नहीं रही। दादी, हेलो दादी। पता नहीं उस औरत ने दादी पर क्या जादू किया है कि दादी उसकी हर बात मानती है। बस वो एक बार मेरे हाथ लग जाए, वरना मैं उसे कड़ा सबक सिखाऊंगा। मुझे परेशान मत करो। मुझे माफ करना, तो फिर मैं बाद में आऊंगी। ऐसा लगता है कि ये CEO कुछ ज्यादा ही गुस्से वाले हैं। रुको, तुम यहाँ कैसे? अब भी मेरे सामने नाटक कर रही हो? जब तुम्हें एक्टिंग का इतना ही शौक है तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी।
ये वाकई इत्तेफाक की बात है। तुम यहाँ मुझसे मिलने क्यों आई हो? मुझे अभी एचआर विभाग से संदेश मिला है कि मेरा तबादला सीईओ कार्यालय में कर दिया गया है, सीईओ की असिस्टेंट के तौर पर। कहीं आप ही तो प्रेसिडेंट शी नहीं हैं? कीमो। मेरा सरनेम ग्यांग है। ग्यांग। मेरा नाम जियांग जीजी है, जिस हुआ का जिज्जी। आपसे मिलकर खुशी हुई। उस जाउदी के नाम से तो ये 10,000 गुना बेहतर है। सच में इंसानों की तुलना नहीं की जा सकती। क्या कोई और सरनेम नहीं मिला जो तुम्हारा नाम उसी घटिया औरत जैसा होना था? वो प्रेसिडेंट शी, क्या मेरा तबादला सीईओ ऑफिस में करना आपका ही फैसला है? सीईओ, क्या बात है? क्या ये तुमने तय किया है? सब कुछ जानते हुए भी तुम पूछ रहे हो, ये तो हद है। तो ये जरूर कंपनी का फैसला होगा। क्यों, क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे डिजाइनिंग ज्यादा पसंद है। तो फिर कंपनी के आदेश का पालन करो। चेंशी, तुम इसे इसके नए काम की जानकारी दे दो। जी सर। मिस जियांग, मैं हूं चेन शी, प्रेसिडेंट ची का मुख्य असिस्टेंट। हम पहले भी मिल चुके हैं। तुम इनके चीफ असिस्टेंट हो? बहुत बढ़िया, अच्छे खेल खेल रहे हो, काफी रोमांचक है। क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अभी अभी प्रेसिडेंट ची को देख रही थी, वे काफी गुस्से में लग रहे थे। क्या कोई बात हुई है? इधर आओ, यहाँ आकर बात करते हैं। जरा इधर सुनो। वे आमतौर पर गुस्सा नहीं करते। जो उन्हें गुस्सा दिला सके वो सिर्फ उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी है? फिर तो मिसेस ची का हाल मेरे म्यूचुअल फंड के घाटे जैसा बुरा होगा। कितना बुरा हुआ बेचारों के साथ। चलो, मैं तुम्हें यहाँ के माहौल से वाकिफ करा देता हूँ। घटिया आदमी। सुनो असिस्टेंट चेन, तुम प्रेसिडेंट शी के साथ रहते हो, तो क्या तुम्हें कोई पछतावा महसूस नहीं होता? पछतावा? ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर हाँ, शरीर बहुत थक जाता है। प्रेसिडेंट की हमेशा ऐसी अजीबोगरीब मांगे रखते हैं कि मेरी कमर टूट जाती है। बाप रे, बहुत ज्यादा। ये तो बहुत ही ज्यादा है। चलो अब। असिस्टेंट बनना कितना थकान भरा है, लेकिन सैलरी 10 गुना बढ़ गई है। पैसा आ रहा है, पैसा चारों दिशाओं से आ रहा है। कौन अमीर बनने वाला है? वो जियांग जीजी है। चोर पकड़ो, चोर को पकड़ो, पकड़ो उस चोर को, कोई चोर को पकड़ो। चोर चोर। दादी जी, जरा देखिए, आपका कीमती सामान तो सुरक्षित है ना? शुक्रिया बेटा। मेरी बहू के लिए लाया गया तोहफा सुरक्षित है। आप अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती हैं। मेरी होने वाली बहू बहुत सुंदर और सुशील है। अरे बहू, ओट बहू। दादी जी, अगर कोई और काम नहीं है तो अब मैं चलती हूँ। तुम जा क्यों रही हो? जरूर चीमू ने ही उसका दिल दुखाया होगा। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अभी मेरा पैर मुड़ गया है। क्या आप मुझे घर छोड़ सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको हॉस्पिटल चलना है? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आइए, धीरे चलिए। दादी जी, क्या आपको सच में हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, तुम जरा स्टडी रूम में जाओ और मेरे लिए वो पेन किलर स्प्रे लेकर आ जाओ। ठीक है, तो मैं अभी जाकर लाती हूँ। आप आराम से बैठिए, हिलिएगा मत।
शामू सुनो, मुझे चोट लग गई है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। क्या? मैं बस अभी आता हूँ। पेन किलर स्प्रे। पेन किलर स्प्रे। पेन किलर, दर्द भगाने वाला स्प्रे। अब आया है मेरा हुनर दिखाने का सही वक्त। क्या यह शादी का सर्टिफिकेट है? ये जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? ऐसी मनहूस चीज को हाथ मत लगाओ। प्रेसिडेंट की, क्या यह आपका घर है? माफ कीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, अगर टूट गया तो टूट गया। अगर मेरी दादी ने जिद न की होती तो मैं इस औरत को कभी अपने घर में कदम न रखने देता। क्या तस्वीर में श्रीमती जी मिसेस जी हैं? वह सिर्फ एक लालची और पैसों की भूखी औरत है। उसकी क्या औकात जो मिसेस की बने? क्यों? तुम्हें जलन हो रही है? पहले ऑफिस और अब मेरे घर। तुम तो हार नहीं मान रही हो, पर मुझे तुम्हारा यह अंदाज पसंद आया। प्रेसिडेंट की, आखिरकार आप शादीशुदा हैं और कुछ दोस्त आसपास भी हैं। ऐसी बातें करना क्या शोभा देता है? मैं आज तक उससे मिला भी नहीं हूं, तो भावनाओं की बात मत करो। 3 दिन बाद मेरी दादी का जन्मदिन है, तुम मेरे साथ चलोगी? पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे मौके पर श्रीमती ची मिसेस ची को साथ ले जाना ज्यादा बेहतर होगा, है ना? अभी भी कहोगी कि तुम्हें जलन नहीं हो रही? चिंता मत करो, मैं उस औरत को तलाक दे दूंगा। चूंकि वह मुझसे छुप रही है, तो मैं सबके सामने उसे उसकी औकात दिखा दूंगा। घटिया इंसान। नहीं जाओगी तो तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। काट लेंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। नहीं पिताजी, आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं? क्या यह वही बुढ़िया का घर नहीं है? पिताजी, आपको जियांग झाओदी से मेरे लिए और ज्यादा पैसे दिलवाने होंगे ताकि मैं शाओबाओ के लिए एक घर खरीद सकूं। शाओबाओ ही आपका सगा पोता है, वही हमारे चियांग परिवार का वारिस है। क्या वह हमसे छुप नहीं रही है? दूसरों की बेटियां अपने परिवार की मदद करना जानती हैं और अपने भाई का ख्याल रखती हैं, पर यह लड़की सिर्फ अपने ऐशो आराम के बारे में सोचती है। वैसे क्या उस छी बुढ़िया का जन्मदिन कल नहीं है? वह जियांग झाओदी को बहुत पसंद करती है, वह उसे जरूर बुलाएगी। तो चलो हम भी उस बुढ़िया को जन्मदिन की बधाई देने चलते हैं। चलो। दादी, हम वापस आ गए हैं। दादी, आपको जन्मदिन मुबारक हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जल्दी आओ और बैठो, जल्दी आओ और बैठो। यह दादी को मिला सबसे अच्छा तोहफा है। क्या ये वही मिसेस की हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो औरत तो शादी का रजिस्ट्रेशन होते ही विदेश चली गई थी। यंग मास्टर ची उससे इतनी नफरत करते हैं कि वह उसे साथ लेकर नहीं आ सकते। शादी होते ही विदेश? यह तो ओल्ड मैडम ची की तय की गई बचपन की सगाई है। ओल्ड मैडम की? क्या यह इतना बड़ा इत्तेफाक हो सकता है? क्या इत्तेफाक? कुछ नहीं दादी, मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ। बदतमीज लड़के, क्या तूने फिर से अपनी पत्नी को नाराज कर दिया है? दादी, ये बताओ, आप इतनी जल्दी रंग कैसे बदल लेती हैं?
तू जाकर उसे मनाकर वापस लेकर आ, वरना मैं ये जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। नमस्ते दामाद जी। जियांग ज़्याओदी, बाहर आओ तुम। घटिया आदमी, क्या वह अपनी पत्नी से इतनी नफरत करता है? यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। यहाँ अपना तमाशा मत बनाओ। जियांग ज़ाओदी यहाँ नहीं है। क्या बात है? क्या उसने फिर से तुम्हें पैसे मांगने भेजा है? क्या उसने अब तक काफी पैसे नहीं लुटे? जी चाची। प्रेसिडेंट की मेरी बहन वापस आने के बाद से लापता है। हम तो बस उसे देखने आए थे। चाउदी बेटा, क्या तू अब अपने पिता को भी नहीं पहचानेगी? ये मिसेस ची अपने पिता तक का ख्याल नहीं रखती, तभी तो प्रेसिडेंट की इसे पसंद नहीं करते। ची फैमिली जैसे बड़े खानदान ने ऐसी औरत से शादी कैसे कर ली? सुना है यह ओल्ड मैडम की उनकी दादी की बहुत करीबी सहेली थी, जिन्होंने यंग मास्टर की को इस शादी के लिए मजबूर किया। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आज मेरी दादी के जन्मदिन की दावत है। ये तुम्हारे नाटक करने की जगह नहीं है। बाहर निकलो। प्रेसिडेंट की, तो हम कम से कम ओल्ड मैडम की को बधाई तो देने जा ही सकते हैं। अगर आप सब इसी तरह से तमाशा करना चाहते हैं तो फिर मेरी सख्ती के लिए तैयार रहिए। रुको। अपनी लाडली बेटी से कह दो, उसने काफी फायदा उठा लिया है, अब उसे रुक जाना चाहिए। क्या इसे खुद को मेरे करीब लाने की कोशिश समझा जाए? ची मैंशन शायद तुम्हारी बेशर्मी की बुनियाद पर बना है। तुम अपने बॉस को पलटकर जवाब देना सीख गई हो। इस महीने की तुम्हारी तनख्वाह से $2 काट लिए जाएंगे। आप एक शादीशुदा इंसान हैं, क्या आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं? हे भगवान, मुझे अचानक याद आया, मेरा भी एक पति है जिसे मैंने आज तक देखा नहीं है। इसकी औकात ही क्या है जो यह यंग मास्टर की के साथ रहने के लायक हो? यह तो बस एक मामूली और घटिया चीज है। यंग मास्टर ची तो बस कुछ नयापन ढूंढ रहे हैं। जब असली मिसेज की मुंह वापस आएंगे तब तक इंतजार करो। जब लालची औरत का सामना दूसरी औरत से होगा तो बहुत तमाशा होगा। अंदर आ जाओ। एचाई, मैं वापस आ गई हूँ। जियांग रुओचिंग, तुम कब वापस आए? मैं कल ही वापस आ गई थी। मेरा इरादा तो दादी की जन्मदिन की दावत में शामिल होने का था, लेकिन मैं तो मेरे दिल में तुम्हारी अब कोई अहमियत नहीं है, तो ये नाटक करना बंद करो। आज ही। ये सब क्या हो रहा है? आज ही मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारी दिल की बात नहीं है। तुम मुझसे कितना भी नाराज रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्या तुम इतनी बेरहम बातें न करने का वादा कर सकते हो? जियांग रुओचिंग, वह तुम ही थे जिसने पैसों के लिए विदेश जाने का फैसला किया था, तो अब तुम्हें ऐसी बातें करने का क्या हक है? एक लालची और पैसों की भूखी मामूली सी लड़की कैसे मेरी मिसेस ची हो सकती है? विदेश? पैसों के लिए? कहीं यह वही मशहूर मिसेस ची तो नहीं है? बेहतर होगा कि मैं यहाँ से जल्द निकल जाऊं, कहीं मैं किसी मुसीबत में न फंस जाऊं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो प्लीज? मेरी शादी हो चुकी है।
मुझे पता है कि तुम उस औरत से प्यार नहीं करते। अगर दादी ना होती तो तुम उससे कभी शादी नहीं करते। मैं तुम्हारे तलाक का इंतजार करने को तैयार हूँ। बहुत देर हो चुकी है। अब मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ। भले ही मेरा और जियांग झाओदी का तलाक हो जाए, फिर भी तुम्हारी बारी नहीं आएगी। आची, तो क्या मैं ची कॉर्पोरेशन में काम कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे और तुम्हारे पसंद के इंसान के बीच नहीं आऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे किसी को छीन ले। आखिर वह कलंक कौन है? बेहतर होगा कि वह कभी मेरे हाथ न लगे। यह तो बहुत ही ड्रामेटिक है। T.V शोज में भी ऐसा नहीं होता। अगर असली मिसेस ची वापस नहीं आती तो मुझे सच में लगा था कि वह मैं हूँ। तुम पागल हो। वापस जाकर शादी का सर्टिफिकेट क्यों नहीं देख लेती? उस चीज को कौन संभाल कर रखता है? कितनी बदकिस्मती वाली बात है। सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकलते ही मैंने उसे फेंक दिया था। तुम तो कमाल हो। लेकिन तुमने कहा था ना कि प्रेसिडेंट ही तुमसे फ्लर्ट करता है। अब जब मिसेस ची वापस आ गई है तो तुम क्या करोगी? ये कैसी बात हुई? मतलब क्या है कि मैं क्या करूंगी? पर प्रेसिडेंट की इतना हैंडसम और अमीर है, ऊपर से फ्लर्ट भी करता है। क्या तुम सच में खुद पर काबू रख पाओगी? तुम उसे भूल जाओ। क्या तुम भूल गई कि उसने तुम्हारा आदमी छीना था? ऐसे घटिया मर्द को जिसे चाहिए वो रख ले। जीजी, आज जो प्रेसिडेंट की के ऑफिस गई थी वो खूबसूरत औरत कौन है? कुछ खबर मिली है। सुना है कि प्रेसिडेंट ची की पत्नी वापस आ गई है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये वही है? ये प्रेसिडेंट की का निजी मामला है। हमारे लिए इस बारे में चर्चा न करना ही बेहतर होगा। नमस्ते प्रेसिडेंट की सर। मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूँ। ये आपकी नई सहकर्मी है, जियांग रुओछिंग। मेरी ज्वाइनिंग की खुशी में क्यों ना आज रात हम सब साथ में खाना खाएं? मुझे रात को कुछ काम है। प्रेसिडेंट ची काम के मामले में वाकई थोड़े सख्त मिजाज हैं। मैडम, आप बुरा मत मानिएगा। मैडम, मैं इसे सादगी से रखना चाहती हूँ, तो इस बात को बाहर मत फैलाना। चलो अब खाना खाने चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे फिर से वही सपना क्यों आया? उनकी पत्नी है और मैं शादीशुदा हूँ। जियांग जीजी, होश में आओ। जीजी, तुम ये क्या कर रही हो? खुद को जगा रही हो? मैंने एक बहुत ही भयानक बुरा सपना देखा। इन फाइलों पर प्रेसिडेंट शी के साइन चाहिए। इन्हें अंदर ले जाओ। मैं? मुझे कुछ काम है, इसलिए अब निकलना होगा। ये सब आप पर निर्भर है। प्लीज ये कर दीजिएगा। ये कैसा सपना था? आके आए। 3 महीने बाद होने वाली कंपनी की एनुअल मीटिंग के लिए मैंने ये प्रपोजल तैयार किया है। आप इसे एक बार देख लीजिए। इसे वहीं रख दो। मैंने इस प्रपोजल के लिए कई रातें जाग कर बिताई हैं। तो इसमें मेरा क्या लेना देना? मैंने तुम्हारी सैलरी तो नहीं रोकी है। और हाँ, आगे से ऐसे छोटे कामों के लिए तुम्हें खास तौर पर यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं गर्म चाय नहीं पीती। क्या तुम जल गई? मुझे देखने दो। मैं ठीक हूँ। दिखाओ मुझे। इतना ज्यादा जल गया और कह रही हो कि ठीक हो? चलो अस्पताल चलकर इसे दिखाते हैं। प्रेसिडेंट शी, मैं एक बार फिर जियांग फैमिली गया था। जियांग याओजू ने बताया कि मैडम जियांग झाओदी अभी तक वापस नहीं आई। वे लोग ची फैमिली जैसे बड़े सहारे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। सारे लालची लोग एक जैसे ही होते हैं, तभी तो उन्होंने जियांग झाओदी जैसी औरत को पाला है। प्रेसिडेंट ची, तुमने क्या कहा?
एक घटिया औरत है, उसके बारे में बात मत करो। तुम्हारा हाथ अब कैसा है? कोई बड़ी बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन और दवाई लगाने से सब ठीक हो जाएगा। तुम भी ना, चाय बनाते समय खुद को इतना जला लिया, सच में लापरवाह हो। अगर तुमने भविष्य में खाना बनाया तो तुम अपने पति को तो बीमार ही कर दोगी। प्रेसिडेंट की, तुम इतने बड़े हो गए हो, पर पक्का तुमने कभी इतनी जोर का मुक्का नहीं खाया होगा। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उफ, दर्द हो रहा है, बहुत ही दर्द हो रहा है। पिताजी, ये यानियन के इलाज के पैसे हैं, आप इन्हें सच में नहीं ले जा सकते। तुम्हारे भाई को घर खरीदना है, सिस्टर होने के नाते अगर तुमने थोड़ी मदद कर दी तो क्या हो गया? वैसे भी तुमने जो जन्म दिया है वह तो बोझ ही है। इन पैसों का तुम्हारे भाई के घर के काम आना ही बेहतर है। तुम्हारे भाई की शादी के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। मैंने इतने सालों तक तुम जैसे एहसान फरामोश को पाला है, अब समय आ गया है कि तुम मेरा कर्ज उतारो। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। एक बार बेटी की शादी हो जाए तो उसका मायके से कोई लेना देना नहीं होता। तुम्हारी बेटी मेरा नाम भी तो आगे नहीं बढ़ाएगी, सिर्फ तुम्हारा भाई ही मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। बहुत हुआ। आप जैसा इंसान पिता बनना तो दूर, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। यह मामूली औरत कहां से आ गई? हमारे मामले में टांग अड्डाना बंद कर। ओ निचले स्तर के आदमी, तुम किस जमीन से निकाले गए पुराने जमाने के नमूने हो, या देश आजाद होने के वक्त किसी ने तुम्हें इस बारे में याद नहीं दिलाया? क्या औरतें बस कपड़े धोने और खाना बनाने के लिए नहीं होती और मर्दों से पैसे मांगने के लिए होती हैं? उनकी क्या हैसियत है कि वह मर्दों के साथ बराबरी से बैठ सकें? अगर आप औरतों को इतना छोटा समझते हैं तो आप एक औरत के पैसे क्यों छीन रहे हैं? मेरी बेटी के पास घर न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बेटे के पास घर नहीं होगा तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी। और सुनो, मेरे सारे पैसे उसकी पढ़ाई पर ही खर्च हो गए थे, तो अब वक्त आ गया है कि वह मुझे वापस लौटाए। आपने मुझे बस मिडिल स्कूल तक ही पढ़ाया और फिर काम करने के लिए मजबूर कर दिया। वह मैंने खुद कचरा चुनकर अपनी पढ़ाई के पैसे जमा किए थे, और इन सालों में मैंने जो भी कमाया वह सब भाई के खर्चे में चला गया। आपको शर्म नहीं आती बात को ऐसे घुमाने में? जब मैं बात कर रहा हूं तो तेरी बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कर रहे हो? मान लो मेरी किस्मत ही खराब थी, अब तुम्हें और क्या चाहिए? इसे पैसे दो। शायद यह मेरे पिछले जन्मों का पाप है कि ऐसी बदकिस्मत औलाद पैदा हुई। अगर मुझे पहले पता होता तो इसे बहुत पहले ही कहीं छोड़ देना चाहिए था। क्या मैंने काफी कुछ नहीं किया सिर्फ इसलिए कि मैं एक औरत हूँ? क्या मेरे साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए? ये तुम्हारी गलती नहीं है और न ही तुम्हारी जेंडर की गलती है। ये पैसे तुम रखो, बच्चे को लेकर यहां से चली जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। चाहे तुम्हें कानूनी मदद की जरूरत हो या नौकरी ढूंढने में सहायता, तुम इससे संपर्क कर सकती हो। शुक्रिया। वाकई कमाल के हो। प्रेसिडेंट ची आज 7 फुट लंबे लग रहे हैं। वह तो मैं हूं ही। असल में ची कॉर्पोरेशन के पास हमेशा से एक महिला एवं बाल कल्याण फाउंडेशन है। आज उसकी मदद करना तो बस एक इत्तेफाक था। सच कहूं तो मैं उसके दर्द को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूं। मेरे पिता भी पहले ऐसे ही थे, बहुत ही पुराने ख्यालात वाले। उन्होंने तो मेरा नाम भी जियांग झाओ रख दिया था। मेरे पिता भी पहले ऐसे ही थे, बहुत ही पुराने ख्यालात के, यहाँ तक कि उन्होंने मेरा नाम जियांग झाओ जैसा कुछ रख दिया था। जियांग झीजी, आप अपनी दवा लेना भूल गई थी। शुक्रिया डॉक्टर। तुम इतने भुलक्कड़ हो तो तुम खुद को कहीं क्यों नहीं खो देते? मैं अभी तुम्हारी तारीफ ही कर रही थी। क्या तुम्हारा मन पिटने का कर रहा है? आ जाओ, मैं तुम्हें एक हाथ से हरा दूंगा। ठीक है, फिर धोखा मत देना वरना कुत्ते कहलाओगे। भागना मत।
क्या तुम्हारे हाथ में चोट लगी है? ये मुझे दे दो। शुक्रिया। मेरा शुक्रिया मत करो, ये प्रेसिडेंट ची ने खास तौर पर करने को कहा था। सुनो, मेरी शाओमी इतनी समझदार हो गई है क्या? तो पापा तुम्हारे लिए एक बारबी डॉल खरीद कर लाएं? क्या असिस्टेंट चेन ने भी शादी कर ली और उनके बच्चे भी हैं? कहीं मुझे ही कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? जिजे, क्या आपका हाथ ठीक है? मेरी ही गलती थी। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तुम एशकी की स्पेशल असिस्टेंट हो, तुम्हें पता ही होगा कि वह पहले से ही शादीशुदा है ना? तो क्या तुम्हें उससे थोड़ी दूरी नहीं बनाकर रखनी चाहिए? आखिर तुम जानती ही हो, आज के समय में महिलाओं के लिए काम की जगह पर मुश्किलें बहुत हैं। कभी कभी किसी लड़की को बर्बाद करने के लिए बस कुछ अफवाहें ही काफी होती हैं। लगता है प्रेसिडेंट ची का मुझे अस्पताल ले जाना मिसेस ची के लिए गलतफहमी बन गया है। मैं ध्यान रखूंगी। एनुअल इवेंट की जगह देख देख कर मैं इतनी थक कैसे गई हूँ। मेरे पैर अब मेरे बस में नहीं रहे। बेकार कंपनी। लड़कियों को ये ऊंची हील क्यों पहननी पड़ती है? एक जोड़ी फ्लैट्स तैयार करो। छोड़ो, मैं खुद ही ले आता हूं। तुम एसक्यू की असिस्टेंट हो, तो तुम्हें पता ही होगा कि वह पहले से ही शादीशुदा है। तो क्या तुम्हें उनसे थोड़ी दूरी बनाकर नहीं रखनी चाहिए? एक यू जिस इंसान को पसंद करने की बात कर रहे थे, वो सच में जियांग जेजी ही है। तुम फिर से यहाँ क्यों आ गई? नीचे एक नया फ्रेंच रेस्टोरेंट खुला है, क्या आप मेरे साथ वहां चलना चाहेंगे? मेरा और आपका रिश्ता सिर्फ बॉस और कर्मचारी का है। अगर आपके मन में इसके अलावा कुछ और है तो आपको की कॉर्पोरेशन छोड़ देना चाहिए। क्या हम साथ में खाना भी नहीं खा सकते? सिस्टर रुओचिंग, क्या आपको आक्यू से कोई काम है? मुझे जीजी से मिलना है। सहकर्मियों के कुछ दस्तावेज हैं।
जो उन्हें देने हैं। जीजी अभी दफ्तर में नहीं है, आप बाद में आइएगा। ठीक है। जीजी ने शादी कब की? उन्होंने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया था। तुमने किसके शादी करने की बात की? जीजी के बारे में। फाइलों में लिखा है कि वह शादीशुदा है। मैं भी अंदर ही जा रही हूँ, मुझे इस चीज से कुछ काम है। मैं तुम्हारी मदद के लिए यह फाइल उसकी मेज पर रख दूंगी। शुक्रिया सिस्टर वोचिंग। जियांग जिजे, तू आक्यू को रिझा रही है क्या इसलिए कि तू एक अमीर परिवार में शादी करना चाहती है? लेकिन एक्यू भला किसी को कैसे पसंद कर सकते हैं जो पहले से शादीशुदा हो? एक्यू, यह क्या है? यह ऑफिस है। बात करते समय अपनी भाषा का ध्यान रखें। जी प्रेसिडेंट जी, यह वो दस्तावेज हैं जो जिजी को देने थे। पता नहीं वह कहाँ गई है, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आई। उसे वहीं रख दो। चलो खाना खाने चलते हैं। क्या हुआ? जीजी, क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ, शादी हो चुकी है। पर बात क्या है? ची कॉर्पोरेशन इतनी बड़ी कंपनी शादीशुदा महिलाओं पर पाबंदी तो नहीं लगाती होगी ना? नहीं, वैसी बात नहीं है। आखिर मामला क्या है? बात यह है कि कुछ अफवाहें उड़ रही हैं। कहा जा रहा है कि कह रहे हैं कि शादीशुदा होने के बावजूद तुम प्रेसिडेंट की को बहला फुसला रही हो। यह कंपनी है, कोई मछली बाजार नहीं। अगर किसी ने और गपशप की तो सब बाहर निकल जाना। ये सब बस कुछ बेकार की बातें हैं, परेशान मत हो। आप बिल्कुल भी गलत मत समझना। मेरा और प्रेसिडेंट की का कोई चक्कर नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन प्रेसिडेंट के असिस्टेंट की ये नौकरी सच में लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा कर देती है। जी, इससे पहले कि बात और बिगड़े, बेहतर होगा कि तुम खुद ही इस्तीफा दे दो। आखिर इस तरह की बेतुकी अफवाहें कहां से फैल रही हैं? मैंने टेक्निकल विभाग को सूचित कर दिया है ताकि गुमनाम ईमेल के स्रोत का पता लगाया जा सके। प्रेसिडेंट शी, आपको और मिसेस शी को परेशानी देने के लिए मैं सच में माफी चाहती हूँ। इस दौरान मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। क्या तुम जानती हो कि इस्तीफा देने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम मुझे फंसाने के इल्जाम को सच मान रही हो। यह इंडस्ट्री बहुत छोटी है। क्या तुमने आगे काम न करने का फैसला कर लिया है? लेकिन अगर मैं की कॉर्पोरेशन में ही रही तो क्या आपने मिसेस की भावनाओं के बारे में सोचा है? मेरे और उसके बीच सिर्फ एक शादी का सर्टिफिकेट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। वह लालची औरत बस मेरी कमजोरियां पकड़कर खुश होगी ताकि मुझसे और ज्यादा पैसे मांग सके। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? इन बेकार की अफवाहों की वजह से दुखी मत हो। और वैसे भी यह अफवाहें गलत हैं। गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। क्या? दरअसल मेरी नीयत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं वाकई तुम्हारे लिए गलत इरादे रखता हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चूम रहा हूं। मैंने कहा था कि मैं शादीशुदा हूं। मेरा एक पति है। तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया है?
3 साल। तुम्हारे पति का नाम क्या है? तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं और तुम्हें अपने ही पति का नाम नहीं पता। अगर तुम्हें कोई बहाना बनाना ही है तो कम से कम कोई भरोसेमंद बहाना बनाओ। शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो, लेकिन सच यही है। मैं यहाँ तक कि मुझे यह भी नहीं पता कि वह दिखता कैसा है। तो फिर तुम ऐसे बदतमीज आदमी के साथ क्या कर रही हो? क्या उसे संभाल कर रखना है? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम मिसेस छी के साथ बहुत अच्छे हो। कुल मिलाकर मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं करता। इसके अलावा मैं तुरंत उस औरत से तलाक ले लूंगा और तुम भी जल्दी से अपने पति से तलाक ले लो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अरे यार, तुम खाली मत बैठो, जल्दी से मुझे कोई सुझाव दो। यह जानकारी वाकई बहुत ज्यादा है। मुझे इसे समझने में अभी थोड़ा समय लगेगा। प्रेसिडेंट की ने तुम्हें प्रपोज किया है? क्या तुम चाहती हो कि मैं एक लाउड स्पीकर ले आऊं ताकि इस सड़क पर खड़े हर इंसान को पता चल जाए? जी, तुम्हारा चेहरा सब कुछ बता रहा है। सच सच बताना, क्या तुम सच में प्रेसिडेंट की से प्यार करने लगी हो? अब यहाँ फालतू की बातें करना बंद करो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं धोखा देने जैसा कोई गलत काम कर रही हूँ। जी, क्या तुम वाकई उस पति के साथ जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं, पूरी जिंदगी बंधे रहना चाहती हो? यही तो बात है। अब जब तुम्हें तुम्हारा पसंद का इंसान मिल गया है तो तुम्हें उसे थाम लेना चाहिए। थाम लेना चाहिए? क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं तलाक ले लूं? हाँ, बिल्कुल। वैसे भी वह तुम्हारे लिए सिर्फ एक अनजान इंसान ही है। क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? अगर तुम डर रही हो तो मैं तुम्हारी तरफ से मैसेज भेज देती हूँ। शायद मेरे पापा ने मुझे भेजा था। रुको, मैं उसे ढूंढती हूँ। हाँ, जल्दी करो। हमें तलाक ले लेना चाहिए। मैं जियांग जाउदी हूँ। चलो तलाक ले लेते हैं। जियांग जाउदी का दिमाग आज आखिरकार ठिकाने आ ही गया। आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? ठीक है, किस दिन? कल सुबह 9 बजे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर मिलते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट की का मूड आज इतना अच्छा कैसे है? सच में एक अच्छी खबर है। तुम यायुआन रेस्तरां में 2 जगह बुक कर दो और फिर मेरी तिजोरी से रेड वाइन की वह बोतल निकाल लो। जैसा आप कहें, सर। रुको, दादी ने एक हार दिया था ना? तुम जाकर उसके लिए ज्वेलरी का पूरा सेट ले आओ। नहीं छोड़ो, मैं खुद ही जाऊंगा। तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं है। बधाई हो, आखिर तुम्हें आजादी मिल ही गई। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह नंबर मैंने कहीं पहले देखा है। तुम ज्यादा सोच रही हो। तुम लोगों का तो कभी कोई संपर्क ही नहीं रहा, फिर तुम उसे कैसे देख सकती हो? तुम्हारे सिंगल होने की खुशी में चलो आज कुछ अच्छा खाना खाने चलते हैं। चलो। दादी, आज इतनी जल्दी? तुम यहाँ आओ। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। ठीक है, क्या बात है, बताइए। तुम आजकल जीजी को घर क्यों नहीं ला रहे हो? क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? दादी, क्या आप जीजी को पसंद करती हैं? पसंद है? बिल्कुल, मुझे वह बहुत पसंद है। तो अगर मैं उसे घर ले आऊं रहने के लिए तो क्या आप नाराज होंगी? ये तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं तो अपने पर पोते का इंतजार कर रही हूँ। मैं तो बहुत खुश होंगी। भला मैं नाराज क्यों होंगी?
दादी, मुझे आपको एक सच बताना है। मैं आज जियांग जाओदी से तलाक ले रहा हूँ। मुझे जीजी पसंद है। मैं कल ही उसे आपसे मिलाने घर लाऊंगा। जीजी तो हेलो प्रेसिडेंट शी, मैं बाहर दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ। दादी, मैं अब चलता हूँ। क्या श्याओमू को यह नहीं पता कि जीजी ही जाओदी है? तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तलाक देने आया हूँ। मैं भी तलाक देने ही आई हूँ। क्या तुम्हारी पत्नी रुओचिंग है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा और रुओचिंग का कोई लेना देना नहीं है। तुमने कहा था तुम्हारी पत्नी का सरनेम जियांग है, तो कहीं उसका कोई पुराना जमाने का नाम तो नहीं? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरा एक पुराना नाम जियांग झाओदी था। तभी मैं सोचूं कि वो फोन नंबर जाना पहचाना क्यों लग रहा था। जियांग जाओदी, तो तुम ही जियांग झाओदी हो? हाँ, मैं ही हूँ। हैरान रह गए? उम्मीद नहीं थी ना? तुम क्या कर रहे हो? ये बदतमीजी है। अपनी ही पत्नी को प्यार करना बदतमीजी नहीं, रोमांस है। दिन दहाड़े खुलेआम। मुझे अब समझ आया कि दादी आपको इतना पसंद क्यों करती हैं। तभी तो उस बार चियांग, तुम्हारे पिता तुम्हें ची फैमिली में ढूंढने आए थे। मेरे पिता? वे कब मुझे ढूंढने की फैमिली आए थे? उसी वक्त जब तुम बाथरूम गई थी। अगर तुम बाथरूम नहीं गई होती तो हमारे बीच इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं होती। तुम क्या कर रही हो? सच तो यह है कि उस दिन मैं बाथरूम नहीं गई थी। मैं एक स्टडी रूम में गई थी और फिर मैंने वहां एक तस्वीर देखी। कैसी तस्वीर? अरे नहीं। एक इंसान ने मेरी तस्वीर पर काला रंग पोत दिया था और उस पर स्टिकर चिपका दिए थे। बताओ, मुझसे इतनी नफरत कौन करता है? एक तस्वीर ही तो खराब की थी। मेरी बहू विदेश भाग गई है। मुझे यहाँ उसकी एक तस्वीर रखनी होगी ताकि श्याओमू को याद रहे कि वह शादीशुदा है। यहाँ रखना ठीक रहेगा ताकि कोई दूसरी औरत उसे बहका न ले। तुम जैसी खूबसूरत लड़की इतनी प्यारी होकर भी 3 करोड़ लेकर भाग गई। क्या मेरी कीमत 3 करोड़ डॉलर से ज्यादा नहीं है? वैसे भी जब तुम होटल में मुझसे मिली तब तुमने भी तो मुझे नहीं पहचाना था। हाँ हाँ, ठीक है, मेरी ही कोई बात सही नहीं है। जी हाँ, मुझे याद नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, सब मेरी ही गलती है। मेरी पत्नी ही सबसे महान है। चलो अब घर चलते हैं। पोट बाहू आ गई। आओ, दादी के पास बैठो। प्यारी बच्ची, तुम्हें और श्याओमू को इतने करीब देखकर अब मुझे सुकून मिल गया है। आखिरकार मैंने वो कर दिखाया
जो तुम्हारी दादी ने मुझे सौंपा था। मेरी दादी? मैं और तुम्हारी दादी बचपन की गहरी सहेलियां थे। तुम्हारे पैदा होते ही मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन तुम्हारी दादी जल्दी चली गई और तुम्हारे पिता ने तुम्हें गांव भेज दिया। अच्छा हुआ कि किस्मत ने साथ दिया। अब तुम और श्याओमू फिर से एक साथ हो। मैं यह नहीं ले सकती, यह बहुत कीमती है। यह तो तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। सब श्याओमू की गलती है। अपनी खुद की पत्नी को भी नहीं पहचान सका। दादी, मैंने सुना है कि इन सालों में मेरे पिता ने मेरे नाम पर ची फैमिली से बहुत सारे पैसे लिए हैं। मैं धीरे धीरे आप सबको वापस कर दूंगी। कोई बात नहीं। ऐसा मत कहो। ये थोड़े बहुत पैसे बस उनके इन सालों के परवरिश का खर्च मान लो। मैंने गाड़ी क्या पार्क की, तुम चली गई? अभी भी नाराज हो? पिछली रात मैंने इतना भी कुछ खास नहीं किया था। सुबह सुबह ऐसी अजीब बातें मत करो। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे साथ ऑफिस आऊंगी तो क्या तुम हंगामा खड़ा करना चाहते हो? ये तो अच्छा होगा, सारी अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी। अभी सब लोग यही मानते हैं कि रुओ चिंग ही मिसेस ची है। मैं उसे इतनी शर्मिंदगी नहीं देना चाहती, और मैं ये भी नहीं सुनना चाहती कि मैंने तुम्हारी पहुंच से ची कॉर्पोरेशन में जगह बनाई है। ठीक है, जैसा मेरी पत्नी कहे। मजाक मत करो। जियांग जाओदी, तू कब तक छुपती रहेगी? आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। मेरा बेटा हुआ है, उसकी बुआ होने के नाते तुझे उसे कोई तोहफा तो देना ही चाहिए। 3 साल बीत गए। मुझे लगा तुझे थोड़ी शर्म आएगी, पर मुझे नहीं पता था कि तू इतनी ढीठ हो गई है। जियांग जाओदी, तेरा सरनेम जियांग है। तेरे होने वाले बच्चे तेरा नाम आगे नहीं ले जाएंगे। सिर्फ मेरा बेटा ही जियांग खानदान का वंश आगे बढ़ा सकता है, तो कुछ पैसे देने में क्या बुराई है? तुम्हारे जैसे घटिया खून का वंश खत्म हो जाना ही समाज के लिए बेहतर होगा। तू यह थप्पड़ बचपन में जो तूने मुझे मारा था उसके लिए है, और यह थप्पड़ हमारी मरहूम माँ की तरफ से तुझे सबक सिखाने के लिए है। उन्होंने तेरे लिए अपनी जान तक दे दी। क्या तेरा यह बर्ताव उनके साथ न्याय करता है? की फैमिली का साथ पाकर तेरे पर निकल आए हैं। अगर मैंने तुझे आज सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी जियांग नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू की कॉर्पोरेशन के दरवाजे पर आकर मिसेस की के लिए मुश्किलें खड़ी करे? प्रेसिडेंट ची, आपको गलतफहमी हुई है। मैं बस बहुत समय बाद अपनी दीदी से मिला हूँ, उन्हीं से बातें करने आया था। मैं बस अभी जाता हूँ। इन सालों में उसका नाम इस्तेमाल करके तूने बहुत मजे उड़ाए हैं ना। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, दोबारा उसके सामने मत आना। जी बिल्कुल। लोग कहते हैं कि घर सबसे खुशनुमा जगह होती है, पर मुझे वहां रत्ती भर भी प्यार महसूस क्यों नहीं हुआ? अब से मैं और दादी ही तुम्हारा परिवार हैं। मैं पहले काम पर जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना। हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं, कोई छिपकर मिलने वाले प्रेमी नहीं। वैसे भी मैं कल बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रहा हूं और तुम मुझे 3 दिनों तक नहीं देख पाओगी। तो यह तो सबसे अच्छा है, आखिरकार मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। तुम जल्दी से अपनी ट्रिप पर जाओ, चिपकू कहीं के। जियांग जीजी, मुझे तुम पर बहुत भरोसा था, पर तुमने मेरी पीठ पीछे ऐसा काम क्यों किया? मैंने क्या किया? पहले ऑफिस में ऐसी अफवाहें थी कि तुमने आक्यू को फंसाने की कोशिश की है। मैंने उन बातों पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अब सारे सबूत मेरे सामने हैं। अब मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? असल में मैं और चीमू। जियांग जीजी, तुम्हारे गलत व्यवहार की वजह से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। निकाल दिया गया। मेरा व्यवहार खराब है?
क्या तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आती? मैंने सुना है कि तेरी शादी हो चुकी है, तो तुझे और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, वरना अपनी इज्जत गंवाना तो छोड़, दूसरों के लिए भी मुसीबत खड़ी करोगी। सुपरवाइजर लिन, आपको इसे इतना गंभीर बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जिजी ने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा। अगर किसी को दोष देना ही है तो वो आक्यू की काबिलियत है। जियांग जीजी, अगर तेरे अंदर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो तुरंत क्यू कॉर्पोरेशन को छोड़कर चली जा। उनका छी मुंह के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो पिछली बार जब मुझे गलतफहमी हुई थी तब उन्होंने सफाई क्यों नहीं दी? सुपरवाइजर लिन, मैं प्रेसिडेंट ची की असिस्टेंट हूँ। अगर आप मुझे निकालना भी चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें अनुमति देनी होगी। इस छोटी सी बात का फैसला मिस जियांग खुद ले सकती हैं। ऐसा क्यों? पागल मत बनो, वो आखिर मिसेस ची हैं। तुझे क्या लगता है कि प्रेसिडेंट ची तेरे लिए अपनी पत्नी की बात काटेंगे? तुझे कैसे पता कि वही मिसेस ची है? आपको इतना यकीन कैसे है कि वही मिसेस ची है? अगर वो नहीं है तो क्या तुम हो? मैंने तेरे जैसी बहुत सी लड़कियां देखी हैं जो अपनी कम उम्र और खूबसूरती के दम पर दिन में सपने देखती रहती हैं। सुपरवाइजर लिन, आपकी यह पुरानी सोच दूसरों के लिए अपमानजनक है। मैंने तुझे थोड़ी इज्जत क्या दे दी? तू तो सर पर ही चढ़ने लगी। ठीक है, अगर तुझे प्रेसिडेंट की के आने तक इंतजार ही करना है तो अपनी बेइज्जती कराने के लिए तैयार रहना। जियांग जीजी की बात में दम है। बेहतर होगा कि प्रेसिडेंट ची के वापस आने के बाद आप उनसे इस बारे में पूछ लें। जिजी, मुझे फिर से निराश मत करना, ठीक है? ठीक है, चाय लाओ। अरे हाँ, पहले जो सब लोग टीम आउटिंग के बारे में बात कर रहे थे, उस पर तुम्हारा क्या सुझाव है? टीम आउटिंग? मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट की का बंगला बहुत बड़ा है। क्यों ना हम वहीं चलें? क्या ख्याल है? क्यों ना हम वहीं चलें? कैसा रहेगा? क्या यहाँ तुम्हारे बोलने की जगह है? वैसे हम सच में देखना चाहते हैं प्रेसिडेंट की का वह शानदार बंगला। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, किसी दिन जब समय मिले मैं तुम्हें उसे दिखाने ले जाऊंगी। तुम तो हार मानने वालों में से नहीं होना। क्या टीम आउटिंग? हाँ, सबके लिए एक अच्छी खबर है। 3 दिन बाद होने वाली हमारी टीम आउटिंग प्रेसिडेंट की के घर के बड़े से विला में होगी। मैंने सुना है प्रेसिडेंट की के विला में एक स्विमिंग पूल भी है। सिस्टर रुओचिंग, क्या यह सच है? इतने पुराने ख्यालात के मत बनो यार। एक स्विमिंग पूल क्या बड़ी बात है। मैंने सुना है वहाँ एक खास घुड़दौड़ का मैदान भी है। वाह सिस्टर रुओचिंग, तुम उस वक्त हमें वह सब कुछ जरूर दिखाना। सब चलेंगे, सब चलेंगे। ले चलो सबको। कोई बात नहीं। शुक्र है दरवाजा खुला था और दादी भी घर पर नहीं थी, वरना मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाती। मैडम, क्या बात है? मैं अपने कुछ सहयोगियों के साथ यहाँ आई हूँ। तुम अपना काम जारी रखो। जी मैडम, आपका समय अच्छा बीते। कितना बड़ा विला है। सिस्टर रुओचिंग, तुम तो बिल्कुल मेरी कल्पना से भी आगे हो। तुम तो जिंदगी की असली विजेता हो। सब लोग आराम से बैठिए, मैं आप सबके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ। इतने छोटे से काम के लिए आपको खुद तकलीफ करने की क्या जरूरत है? तुम अभी भी वहीं खड़ी क्यों हो? तुम्हें जरा भी समझ नहीं है क्या? जल्दी करो। मैं यहाँ कोई नौकरानी नहीं हूँ। तुम चीफ फैमिली की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं हो। जल्दी करो। अजीब बात है, जीजी को इस घर के बारे में इतना सब कैसे पता है? यह कुकीज कितनी लाजवाब है। क्योंकि मुझे ये पसंद है, इसलिए एची ने खास मेरे लिए 5 स्टार होटल के शेफ को काम पर रखा है। अगर तुम्हें यह पसंद है तो तुम थोड़े घर ले जा सकती हो। मिस जियांग, मुझे तुमसे जलन हो रही है। प्रेसिडेंट ची इतने हैंडसम और अमीर हैं और वह अपनी पत्नी से बेतहाशा प्यार करते हैं। कभी कभी उनका इतना हैंडसम होना भी ठीक नहीं होता। लड़कियां उनके पीछे पड़ी रहती हैं, जिससे बस मेरे लिए मुसीबत खड़ी होती है। नाटक, बस नाटक करते रहो। ऐसा लगता है कि मिसेस की वाकई जियांग जिजी से नफरत करती है।
अगर मैं जियांग जीजी को यहाँ से निकाल सकूं, तो क्या मुझे प्रमोशन की चिंता करनी होगी? इसमें प्रेसिडेंट खी की कोई गलती नहीं है। दिक्कत तो उन गलत इरादे रखने वाले लोगों से है जो बेशर्मी से उनके पीछे चिपके रहते हैं। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन तुम इतनी जल्दी बात को खुद पर ले रही हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है? हम यहाँ इतनी मुश्किल से आए हैं, इतना बड़ा विला है, सिर्फ खड़े रहकर क्या करेंगे? क्यों ना हम बगीचे में थोड़ा घूम लें? हाँ सुपरवाइजर लिन, तुम यह क्या कर रहे हो? सब यहाँ मजे करने आए हैं, ऐसी दुख भरी बातों को छेड़ने की क्या जरूरत है? मिस जियांग, आप बहुत दयालु और नरम दिल की हैं, लेकिन मैं ऐसी गलतियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो भी बात है, एक यूई के वापस आने तक इंतजार करो। इस तरह हर जगह शोर मचाने से जीजी दूसरों को चेहरा कैसे दिखाएगी? रुओ छिंग, क्या तुम विदेश में एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रही थी? इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि मुझे तुम्हारे लिए दुख महसूस हो रहा है। जीजी, तुम यह क्या कह रही हो? जियांग जीजी, यहाँ मिस जियांग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। बस, बहुत हो गया। अब मैं इसे और नहीं झेल सकती। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैंने ही चीमू को फंसाया है। तुम सबने सुना, जियांग जीजी ने खुद यह बात मानी है। एक दूसरी औरत होकर भी इतनी हिम्मत दिखा रही है, मैंने आज तक नहीं देखा तुम्हारे जैसी बेशर्म लड़की। जीजी, क्या तुम पागल हो गई हो? जीजी, ऐसी बातें बिना सोचे समझे मत कहो। तुम अभी जवान हो, अगर यह खबर फैल गई तो तुम समाज में अपना चेहरा कैसे दिखाओगी? मिस जियांग, तुम जरूरत से ज्यादा नेक दिल हो, इसीलिए तो जियांग जीजी तुम्हें इतना परेशान कर रही है। इस जैसी बेशरम औरत के साथ तुम्हें इतनी नरमी दिखाने की क्या जरूरत है? आखिर हम सब लड़कियां ही हैं। लड़कियों के लिए हालात वैसे ही मुश्किल होते हैं, तो फिर एक दूसरे के लिए मुश्किलें क्यों बढ़ाना? जीजी, अगर तुम अब से इस चीज से दूर रहोगी तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे बारे में कोई भी बुरी अफवाह नहीं फैलने दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस जियांग ने अपना बड़ा दिल दिखाया है, वो तुम्हें मौका दे रही है, इस बात की कद्र करो, अपनी हद मत पार करो। लेकिन अगर मैं चीमू को अपनी तरफ खींच रही हूँ तो इसमें बेशर्मी वाली क्या बात है? क्या तुमने कहा? तुमने क्या कहा? प्रेसिडेंट ची और मिस जियांग एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और तू एक बाहर वाली होकर पूछ रही है कि क्यों? मैं और चीमू पति पत्नी हैं, तो अगर मैं अपने ही पति को अपनी ओर खींच रही हूँ तो क्या आपको कोई दिक्कत है? जियांग जीजी, क्या तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हो? अगर तुम वाकई मिसेस ची हो तो मैं यह मेज खा जाऊंगा। वह बहुत महंगा है, इसे खाओ। कोई भी चलेगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। तुम्हारे पास क्या सबूत है यह साबित करने के लिए कि तुम मिसेस की हो? लानत है, शादी का सर्टिफिकेट तो मैंने बहुत पहले ही फेंक दिया था। बताओ भी। देखो, इसके पास कोई सबूत नहीं है और फिर भी यहाँ झूठ बोल रही है। तुम सब इतने सालों से यहाँ हो, क्या तुमने कभी ऐसा अजीब इंसान देखा है? लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। वह जियांग जौदी भला कैसे हो सकती है? बस बहुत हुआ जीजी, अब नाटक बंद करो। हाँ जीजी, अगर तुमने इसे और आगे बुलाया तो तुम बस अपनी ही बेइज्जती करवाओगी। बेइज्जती? अगर इसे पता होता कि बेइज्जती किसे कहते हैं तो यह कभी भी ऐसी बेशर्मी वाली हरकत नहीं करती। मुझे घर पर कुछ जरूरी काम है, तो क्या मैं अभी जा सकता हूँ? हाँ सुनो, तुम सब, अगर तुम अभी भी क्यू कॉर्पोरेशन में काम करना चाहते हो तो अभी के अभी इस जियांग जीजी से अपना रिश्ता तो लो। सुपरवाइजर लिन, तुम्हारा यह हाथ क्या कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया है? जैसी संगति वैसी रंगति। मैं बस युवाओं को सिखा रहा हूँ कि वे दूर रहें ऐसे घटिया सोच वाले लोगों से। जीजी, मुझे माफ करना, मैं अपनी यह नौकरी नहीं खो सकती। और तुम अपना फैसला बताओ। मैं आज के बाद जीजी से कभी कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। बहुत अच्छे, आज मैंने देख ही लिया कि आखिर किसे कहते हैं औरों के दम पर कूदने वाला कुत्ता। मगर अफसोस, तुम्हारी ऊंची पहुंच वाले अब शायद काम नहीं आने वाले। जियांग जीजी, दिन में सपने देखना बंद करो, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अभी के अभी ची फैमिली से बाहर निकलो। जीजी, जिद मत करो, बस चली जाओ।
अगर मैं न जाऊं तो? नहीं जाओगी तो फिर मुझे दोष मत देना अगर मैंने तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाला। चलो बाहर निकलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में आकर बदतमीजी करो? तुझे इतनी हिम्मत किसने दी कि मेरे घर में आकर तमाशा करे? प्रेसिडेंट की, मैं तो बस उस औरत को निकालना चाहता था जिसने आपके और मिसेस की के रिश्तों में दरार डाली है। उस दूसरी औरत को बाहर करना चाहता था। आखिर मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगी, पहले तुम इन लोगों को वापस भेजो। बाद में क्यों समझाना है? क्या कोई ऐसी बात है जिसे तुम छिपाना चाहती हो? प्रेसिडेंट की, जियांग जीजी ने अभी अभी माना है कि उसने आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश की है। ची कॉर्पोरेशन की इज्जत की खातिर इसे जल्द से जल्द बाहर निकालना ही सबसे अच्छा तरीका है। तुम तो कल आने वाले थे ना? लेकिन मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। काम खत्म करते ही मैं वक्त से पहले ही वापस आ गया। की प्रेसिडेंट की, मैं साल के अंत वाली पार्टी में इसका ऐलान करना चाहता था, पर अब जब आप सबको गलतफहमी हो गई है तो मैं अभी ही बता देता हूं। जियांग जीजी मेरी पत्नी है जिससे मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। यह मेरी पत्नी है जिससे मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। जियांग जीजी आपकी पत्नी है। क्यों? क्या मुझे इसका सबूत देने की जरूरत है? अब विश्वास हुआ? विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है सर। जियांग जीजी कुदरती रूप से बहुत सुंदर हैं। उनका अंदाज वाकई लाजवाब है और वह आपके लिए बिल्कुल सही जोड़ी हैं। इसका रंग बदलने की रफ्तार तो देखो, इसे तो अवार्ड मिलना चाहिए। प्रेसिडेंट ची और मैडम को थोड़े समय बाद साथ रहने के लिए प्राइवेसी चाहिए। हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं। रुको, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि अगर मैं मिसेस की हुई तो तुम ये मेज खा जाओगे? शुरू करो फिर। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारे साथ मजाक कौन कर रहा है? आखिर बात क्या है? तुम बताओ। मैं जियांग रुओचिंग, तू साफ तौर पर प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं है, तो यहाँ ये सब नाटक क्यों कर रही है? तो यह बात है जियांग रोचिंग, तूने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई है। अपना सामान पैक कर और इस कंपनी से दफा हो जा। कंपनी से निकल जाओ। एसक्यू, क्या तुम्हें वाकई हमारी पुरानी यादों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? मेरे और तुम्हारे बीच कोई भावनाएं नहीं बची हैं। क्या हुआ? क्या तुम चाहती हो कि मैं किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर फिकवा दूं? तुम इस औरत से इतना प्यार करते हो, इसने तो तुमसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। मैं अपने पति के पैसे खर्च करती हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? कलंक कहेगी। अगर तुम तमाशा करने पर ही तुल्ली हो तो फिर मेरी बेरुखी के लिए मुझे दोष मत देना। आछे, मैं तुम लोगों को कभी दुआ नहीं दूंगी। मैं हर दिन इस औरत को कोसूंगी कि इसके साथ बहुत बुरा हो। तुमने क्या कहा? अगर तुम अपना वक्त मुझ पर बर्बाद करना चाहती हो तो यह तुम्हारी मर्जी है। दफा हो जाओ। और तुम भी अपना सामान उठाओ और खुद ही यहां से निकल जाओ। प्रेसिडेंट क्यों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एक और मौका दीजिए। तुम ची कॉर्पोरेशन के एचआर मैनेजर होकर भी ची कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाने के बजाय सिर्फ ताकतवर लोगों की चापलूसी कर रहे हो। ची कॉर्पोरेशन में तुम जैसे लोग रहे तो यह जगह जल्द ही बर्बाद हो जाएगी। दफा हो जाओ यहां से। और तुम सब भी। ये सब सिर्फ काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ, जाने दो इसे। चूंकि जीजी तुम सबके लिए सिफारिश कर रही हैं, तो इस बार मैं तुम सबको छोड़ देता हूं। धन्यवाद जीजी। मेरा मतलब है धन्यवाद मैडम। कृपया मुझे मैडम मत बुलाओ, सुनकर ही अजीब लग रहा है। मुझे बस अपनी एक मामूली सहकर्मी समझो। जब तुम यहाँ नहीं थे तो तुमने यहाँ का बड़ा ड्रामा मिस कर दिया। मैंने यह बिजनेस ट्रिप के दौरान देखा था। क्या तुम्हें पसंद आया? हाँ, पसंद आया। शादी की अंगूठी तो तुम्हें मिल गई,
पर तुम्हारी तरफ एक चीज अभी भी बाकी है। ये क्या चीज है? शादी की तस्वीरें। शादी के 3 साल बाद शादी की तस्वीरें कौन खिंचवाता है? रहने दो, ये सब छोड़ो। पर इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? कल को जब हमारा बच्चा बड़ा होगा और मम्मी पापा की शादी की तस्वीरें देखना चाहेगा, तो क्या हम उसे कहेंगे कि कोई तस्वीर ही नहीं है? कैसा बच्चा? किसने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूंगी? हमें कई सारे बच्चे चाहिए। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हुए तो वो बहुत शोर मचाएंगे। मैं सच में उलझन में हूँ। क्या अगले हफ्ते की मीटिंग में इसी बात पर चर्चा करें? क्या तुम पागल हो गए हो? उन्हें तुम्हारी उस मामूली सैलरी के लिए ये बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब तुमने हाँ कह दिया है कि तुम मुझे बच्चा दोगी? पहले कुछ बयाना दे दो। कैसा बयाना? लगता है कि मैं बहुत जल्द परदादी बनने वाली हूँ। जारी रखो, जारी रखो।